अब कल 4 क्वेश्चन हो गए थे, आज 5वां देखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ। अपन को एग्जाम्पल देने हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अ डायगोनल मैट्रिक्स विच इज़ नॉट स्केलर। तो अपन को डायगोनल मैट्रिक्स बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें डायगोनल को छोड़कर सभी 0 0 हो। तो देखो डायगोनल मैंने 1 2 3 मान लिए, बाकी सब 0 0। अब इसने बोला है विच इज़ नॉट स्केलर, इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग होंगे। अगर स्केलर होता तो डायगोनल के एलिमेंट सेम होते। देखो मैंने कल बताए थे डायगोनल मैट्रिक्स के 3 टाइप होते हैं। कि डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या होता है, एक खुद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 0। स्केलर में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट सेम। आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल का एलिमेंट 1 1 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है। अगला ए रो मैट्रिक्स विच इज़ आल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने कल आपको लास्ट में बताया था, मतलब एक रो का मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स भी है, यानी जिसमें एक रो और एक ही कॉलम हो, तो अपन सिंगल एलिमेंट्री मैट्रिक्स बताया था मैंने, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। तो इसमें रो भी एक आएगी, कॉलम भी एक आएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 बाई 3 का, यानी 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो नंबर ले लिए अपन 2 0 1 3 2 5 1 4 7। अब फाइंड एक्स वाई जेड। तो पहला क्वेश्चन है x + y x - y 8 4। तो सबसे पहले अपन ने पिछली साल रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ा था कि अपन बोथ साइड कंपेयर करते थे, और कंपेयर में सेम के सामने सेम। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, इधर वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है, x + y, इधर वाले का 8, तो x + y बराबर हो गया 8 के। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, x - y, इधर 4, तो x - y बराबर 4 के। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में एलिमिनेशन लगाएंगे अपन। तो y से y कट गया, x और x 2x, 8 और 4 12, 2 से 12 6 टाइम x की वैल्यू 6, x = 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 6 + y = 8, 6 प्लस का हो जाके माइनस, 8 में 6 गए 2, तो y की वैल्यू 2। सेम सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन देखो ये दिया है ना, x - 3 7 0 - 5 2x + 5 0 7 3y - 7। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे तो पहले वाला एलिमेंट बराबर होगा पहले वाले के, यानी x - 3 बराबर 2x - 5 के, -3 5 प्लस का जाके -2x, x प्लस का जाके माइनस, तो x 5 और 3 -8। अब 7 7 से कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे। चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर, -5 = 3y - 7 के, -5 7 माइनस का इधर आके +3y, 7 में से 5 गया 2, 3 × में अपॉन, y की वैल्यू 2/3। देखो तीसरा क्वेश्चन है ऐसी। तो वही ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो पहले करेंगे x + y + z बराबर 7 के, x + y बराबर 5 के, y + z बराबर 3 के। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से x + y की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। तो x + y की जगह 5 + z = 7, 5 प्लस का उधर जाके माइनस, 7 है 5 गया 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से y + z की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। तो x y + z की वैल्यू क्या है 3 = 7, 3 उधर जाके माइनस, 7 में 3 गए 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के अंदर x की वैल्यू रख दो। तो 4 + y बराबर 5, 4 प्लस का उधर जाके माइनस, तो 5 में से 4 गया तो 1। 7 वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। तो ये देख लिया अपन ने। कंपेयर करेंगे पहले वाले के सामने पहले वाला है, a - b = -1, 2a - b = 0, 2a + c = 5, 3c + d = 30। तो देखो सबसे पहले इसको आप करोगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। फिर a की वैल्यू इसमें रख देना तो c निकल जाएगा, और c की इसमें रख देना तो d निकल जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म है मैट्रिक्स ऑफ 2/3, है ना। तो 2/3 का मैट्रिक्स, यानी जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो। पहला क्वेश्चन दिया है aij बराबर i - j। तो देखो लेट अ मैट्रिक्स ऑफ 2/3। तो आपको सपोज करना है a11 a12 a13 a21 a22 a23। बेस में यही नंबर क्यों लिखा है मैंने, एक ही जगह तो आप x y कुछ भी मान सकते हो, पर बेस में यही नंबर क्यों लिखा। तो देखो a11 ये पहली रो है, पहली रो का पहला एलिमेंट इसलिए a11, पहली रो का दूसरा एलिमेंट इसलिए a12, पहली रो का तीसरा एलिमेंट इसलिए a13, फिर दूसरी रो का पहला इसलिए a21, दूसरी रो का दूसरा a22, दूसरी रो का तीसरा a23।
तीसरी रो बनानी नहीं है क्योंकि उसने क्या बोला है 2/3, यानी रो 2 होनी चाहिए, तो रो 2 है और कॉलम कितने 3। अगर वो 3/3 बोलता तो रो तीसरी रो करते फिर अपन, तो तीसरी रो क्या करते 31, 32, 33, ठीक है। तो अब देखो आई जे, पहला एलिमेंट क्या कहलाता है 1 1, तो आई जे की जगह 1 1 रखो, तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1 में से 1 गया 0। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 12, A12, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 1 में से 2 गया -1। फिर A13, आई की जगह 1, जे की जगह 3, 1 में 3 गया -2। फिर क्या है A21, आई की पहला वाला आई बाद वाला जे, क्योंकि देखो पहले आई बाद में जे, तो 2 इसमें रख दो वैल्यू 2 - 1 1, A22, 2 - 2 0, A23, 2 - 3 -1, तो क्या आ गया देखो 0 - 1 -2 1 0 -1। सेम ऐसे देख लो, सेकंड क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर आई जे, तो वही सब में 2/3 का बनाना, यानी 2 रो और 3 कॉलम, तो ए बराबर मान लेंगे अपन, ठीक है। बेस में हमेशा 11 12 13 21 22 23 मानेंगे। क्यों मानेंगे? 11 मतलब पहली रो का पहला, 12 मतलब पहली रो का दूसरा, 13 मतलब पहली रो का तीसरा, ऐसी 21 मतलब दूसरी का पहला, दूसरी का दूसरा, 23 मतलब दूसरी का तीसरा, और अपन को 2/3 का ही बनाना है, इसे तीसरी रो नहीं लेंगे। ए आई जे बराबर 2i + j, तो इसमें भी इसको ही सॉल्व करना 1/1 ऐसे ही। चौथा देखो ए आई जे बराबर 1/2 - 3i + j, वही ए बराबर यही मानना है क्योंकि सब में 2/3 का है, तो A11, तो 1/2 - 3i की जगह 1, j की जगह 1, 3 1 3 में से 1 गया 2, बाहर माइनस का 2 बचेगा, बाहर निकाल देखो -3 और 1 -2, पर मोड में से बाहर निकालेंगे 2 प्लस का 2 से 2 कटेगा 1, ऐसे ही A12 निकालना है, फिर A13 निकालना है, A21, A22, A23, ये आप निकालना। अब सपोज करो कि ये तो 2/3 का था, अगर वो आपसे 3/2 का कहता, 3/2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम, तो रो 3 रखनी है अपन को, A11 A12, कॉलम 2 ही हैं, तो इसलिए तीसरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि तीसरा नंबर आती है तीसरा कॉलम, पहली रो का पहला, पहली रो का दूसरा, फिर 21 और 22 और 31 और 32, तो देखो पहली रो का पहला, पहली रो का दूसरा, दूसरी रो का पहला, दूसरी रो का दूसरा, तीसरी रो का पहला, तीसरी रो का दूसरा, क्योंकि रो 3 है, देखो 1 2 3 और कॉलम 2 है, ठीक है। तो कॉलम 2 है, तो फिर आगे अपन किसी भी, जब कॉलम 2 है तो किसी भी रो में अपन तीसरा एलिमेंट नहीं ले सकते, मतलब हर रो में 2 ही एलिमेंट लेंगे, पहली का पहला, पहली का दूसरा, दूसरी का पहला, दूसरी का दूसरा, तीसरी का पहला, तीसरी का दूसरा, ठीक है। तो देखने के ऊपर है, यहाँ 2/3 का बोला था, इसलिए 2 रो और कॉलम में 3, पीछे 3 है तो तीसरा प्रत्येक रो में 3 एलिमेंट लेंगे, और पीछे 2 है यानी प्रत्येक रो में 2 एलिमेंट, तो 3/2, तो जितने भाई उतने का बोले उतना मान लेना, और हमेशा जो भी नंबर सपोज कर रहे हो उसके बेस में 11 12 13 ऐसे ही लिखना है, क्योंकि 11 का मतलब पहली रो का पहला, 12 का मतलब पहली रो का दूसरा, ठीक है। अब 5b देखो, ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, सिंपल क्या करना है A + B, तो A लिख दिया प्लस B लिख दिया। जब भी मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो हमेशा पहले एलिमेंट के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा प्लस होता है। देखो 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 3 में 7 प्लस करेंगे 10, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 करेंगे 8, ऐसे ही A - B, तो A का मैट्रिक्स लिख लिया 0 2 3 1 3 7, माइनस B का लिख लिया 1 3 7 2 4 1। अब माइनस करो, 0 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस का -1, 2 में 3 3 बड़ी संख्या माइनस की -1, 3 में 7 -4, ऐसे 1 में से 2 -1, 3 में से 4 -1, 7 में 1 6। ध्यान रखना बेटा, जब भी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर रहे हैं, इनटू करने का तरीका अलग है, और जब भी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा पहले एलिमेंट के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, ऐसे ही प्लस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, A = इतना दिया है, B = इतना दिया है, तो अपन को निकालना है 3A - 4B, तो 3 A की वैल्यू 2 3 1 0 -1 5, -4 B की वैल्यू 1 2 -6 0 -1 3। पहले 3 का अंदर इंटू करेंगे, मैट्रिक्स में जब कोई संख्या बाहर है तो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंटों में इंटू, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 का 0 में 0, 3 1 -3, 3 5 15, ऐसे 4 1 4, माइनस का नहीं करा, माइनस बाहर ही है, देखो सिर्फ 4 का कर रहे हैं, 4 2 8, 4 6 24, 0 4 1 4, 4 3 12। अब बीच में माइनस है, माइनस 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 3 में 24, माइनस माइनस प्लस 24 और 3 27,
जीरो में जीरो -3, 4 माइनस माइनस प्लस का 4 में 3 गया 1, 15 में 12 गया 3। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करने हैं। ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट प्लस करने को दे रहा है तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर देना। प्लस माइनस करते कैसे हैं, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। अगर मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर का इंटू हो रहा है तो पहले उस नंबर का इंटू करना मैट्रिक्स में, फिर प्लस माइनस करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक अब आपको करने हैं। एक दूसरे से फ़ोटो मांग लेना, जिसके पास बुक हो उसके पास। क्लियर? और कोई डाउट हो तो पूछ लेना।